नाज़रीन, सऊदी अरब या किसी भी परदेसी मुल्क में रहने वाला गैर मुल्की अक्सर एक अजीब खामोशी के साथ जीता है। और ये खामोशी बाहर से नज़र नहीं आती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ कह रही होती है। वो काम पर जाता है, लोगों के साथ बात करता है, हंसता भी है, लेकिन इस सब के बावजूद दिल के अंदर एक ऐसी तन्हाई होती है जिसे वो किसी के साथ बांट नहीं पाता। असल सवाल ये है कि वो अपना दर्द बताता क्यों नहीं है। ज्यादातर गैर मुल्कियों ने ये बात सीख ली है कि मजबूत दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने मसले बयान किए तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, और खास तौर पर घर वालों के सामने तो वो कभी ये नहीं चाहते कि उन्हें फिक्र हो। इसलिए फोन पर हमेशा यही कहा जाता है कि सब ठीक है, काम अच्छा है, कोई मसला नहीं है। हालांकि हकीकत में दिल के अंदर बहुत कुछ जमा हो चुका होता है। परदेश में रहते हुए गैर मुल्की एक किरदार ओढ़ लेता है। ये किरदार होता है सब संभाल लेने वाला इंसान, वही जिस पर घर वाले फख्र करते हैं, जिससे सब उम्मीदें बांध लेते हैं। ऐसे में अगर वो ये कह दे कि मैं थक गया हूँ या मैं परेशान हूँ, तो उसे लगता है कि वो इस किरदार से बाहर आ जाएगा। यही खौफ उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देता है। एक बड़ी वजह ये भी होती है कि गैर मुल्की को लगता है कि उसका दर्द कोई समझ नहीं पाएगा। वो लोग घर पर हैं, वो इस माहौल में नहीं जी रहे, वो लंबे काम के औकात, अजनबी जबान और तन्हाई की रातें नहीं देख रहे। इसलिए गैर मुल्की खुद ही ये फैसला कर लेता है कि बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला शायद समझ ही नहीं पाएगा। यूं वो दिल की बात दिल में ही रख लेता है। काम की जगह पर भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं होते। वहाँ ताल्लुकात ज्यादातर पेशा वराना होते हैं। लोग साथ काम तो करते हैं, लेकिन दिल की बात करने का रिश्ता कम ही बनता है। गैर मुल्की को लगता है कि अगर उसने अपनी कमजोरी दिखाई तो शायद उसकी कदर कम हो जाएगी या उसे कमजोर समझा जाएगा, और इसी खौफ की वजह से वो अपने मसाइल को छुपा लेता है। वक्त के साथ ये खामोशी एक आदत सी बन जाती है, और गैर मुल्की को खुद भी एहसास नहीं रहता कि वो कब अपने एहसासात को दबाने लगा है। वो उदास होता है लेकिन कहता है कि बस थकन है। वो परेशान होता है लेकिन खुद को समझ जाता है कि ये वक्ती बात है, और आहिस्ता आहिस्ता दबे हुए एहसासात अंदर जमा होने लगते हैं, और यही जज्बाती तन्हाई की असल शक्ल बन जाती है। एक और वजह माशरती सोच भी है। हमारे माशरों में ये बात बहुत आम है कि मर्द को मजबूत होना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, जज्बात को छुपा कर रखना चाहिए। और परदेश में रहने वाले गैर मुल्की पर यह दबाव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहा होता, बल्कि पूरे खानदान की उम्मीदों का बोझ उठाए होता है। और ऐसे में दर्द बांटना उसे कमजोरी लगने लग जाता है। अब सोशल मीडिया भी इस खामोशी को बढ़ा देता है। गैर मुल्की वहां सिर्फ अपनी अच्छी तस्वीरें, मुस्कुराहटें और कामयाबी के लम्हात दिखाता है। कोई ये नहीं दिखाता कि वो रात को अकेला बैठा है या दिल उसका बहुत ज्यादा भारी है। जब वो दूसरों की जिंदगी देखता है तो उसे लगता है कि सब खुश हैं, सिर्फ वही ऐसा है जो अंदर से टूटा हुआ है, और ये सोच उसे मजीद खामोश कर देती है। अब जज्बाती तन्हाई का सबसे खतरनाक पहलू ये होता है कि इंसान खुद को अकेला समझने लगता है। हालांकि हकीकत में बहुत से गैर मुल्की इसी कैफियत से गुजर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि कोई बोल नहीं रहा होता, इसलिए सब यही समझते हैं कि शायद ये मसला सिर्फ मेरे साथ ही है। और यही गलत फहमी इंसान को अंदर ही अंदर खा रही होती है। जब दर्द बांटा ना जाए तो उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं। नींद खराब हो जाती है, दिल बेवजह भारी रहता है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, और काम में दिल नहीं लगता। लेकिन गैर मुल्की फिर भी खुद को यही कहता है कि ये सब कुछ आर्जी है, गुजर जाएगा। वो मदद लेने के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे खुद ही मजबूत रहना है। हालांकि हकीकत यह है कि दर्द बांटना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की अलामत होती है। किसी काबिल एतमाद दोस्त से बात करना, किसी साथी के साथ दिल की बात शेयर करना, या जरूरत पड़ने पर पेशावर मदद लेना इंसान को हल्का महसूस कराता है। लेकिन इस मरहले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये मानना बहुत जरूरी है कि मुझे वाकई में तकलीफ है। रूहानी पहलू इस तन्हाई में एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जब गैर मुल्की लोगों से बात नहीं कर पाता तो वो अल्लाह से बात करता है, दुआ, नमाज और दिल की बात अल्लाह के सामने रखता है। इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो बिल्कुल अकेला नहीं है। ये ताल्लुक दिल को एक नया हौसला देता है और खामोश दर्द को सहारा फराहम करता है। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि परदेश का ये सफर सिर्फ कमाई का नहीं बल्कि सीखने का भी होता है। इंसान यहाँ आकर अपने बारे में बहुत कुछ सीखता है। वो ये सीखता है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है और कहाँ उसे रुक कर खुद को संभालने की जरूरत है। दर्द को पहचानना और उसे कबूल करना उसी सीखने का हिस्सा है। और आखिर में बस ये बात कि दिल से समझ लें कि अगर आप परदेश में हैं और अपना दर्द किसी से शेयर नहीं कर पाते तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से गैर मुल्की इसी खामोशी में जी रहे हैं। लेकिन खामोश रहना वाहिद रास्ता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त पर किसी एक काबिल एतमाद इंसान के साथ
بات کرنا شروع کریں اور یہی پہلا قدم جذباتی تنہائی سے باہر آنے کا ہوتا ہے.